नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर चाईबासा से, जहां हाट गम्हरिया में तेज रफ्तार बस पलट गई है। 12 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल बताए जाते हैं। जगन्नाथपुर सीएचसी में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें चाईबासा रेफर किया गया। टाटा से किरूबुरू ये बस आ रही थी, जिस दौरान यह हादसे का शिकार हो गई और 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एम्बुलेंस की गाड़ियां आई और उसके बाद सभी घायलों को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल तक पहुंचाया गया, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जाती है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। हजारीबाग में वन विभाग ने भारी मात्रा में लकड़ी को जब्त किया है। वन विभाग को विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के चितरामो सुरक्षित वन क्षेत्र में पिपरा प्रजाति की लकड़ी के अवैध भंडारण की जानकारी मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रभारी वनपाल और वनरक्षियों ने लकड़ी जब्त कर लिया है और इन लकड़ियों को नवादा के स्थायी पौधशाला में सुरक्षित रखा गया है। लकड़ियों के अवैध भंडारण को लेकर धनेश्वर महतो के खिलाफ वन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जिसमें कई मुद्दों पर मंथन हो सकता है। इसमें नगर निकायों के विभिन्न पदों को एसटी के लिए आरक्षित करने पर विचार किया जा सकता है, यह संभावना जाहिर की जा रही है। साथ ही साथ झारखंड पंचायत उपबंध की नियमावली पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। इसमें एक प्रमुख मुद्दा होगा जनजातीय बहुल इलाकों में बच्चों को जनजातीय भाषा में ही अनिवार्य शिक्षा देने पर विचार करना। साथ ही साथ कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को जनजातीय भाषा में अनिवार्य शिक्षा देने पर विचार किया जाएगा। वहीं आदिवासी बहुल इलाकों की अगर बात कर लें तो इन आदिवासी बहुल इलाकों में दूर संचार की निर्बाध व्यवस्था करने के साथ ही प्राकृतिक धरोहर को इको हेरिटेज के रूप में संरक्षण पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही जनजातीय समूह को रोजगार से जोड़ने पर मंथन किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होने वाली है। तो राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है और ये इसलिए कहा जा रहा है कि आपको बताते चले आखिर ये विवाद क्यों है। राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी के गठन संबंधी नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए उनमें बदलाव के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल राज्यपाल ने टीएसी की नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि टीएसी के गठन में कम से कम 2 सदस्यों का मनोनयन राजभवन से अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आपको बताते चलें कि तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के समय से ही टीएसी गठन को लेकर विवाद चलता आ रहा है। उन्होंने टीएसी के सदस्यों का आचरण प्रमाण पत्र मांगा था। वहीं 2 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राजभवन से नहीं होने पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बनी नई नियमावली में टीएसी के गठन और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है और इसमें राज्यपाल की भूमिका खत्म कर दी गई और इसी को लेकर इसके बीच विवाद है। राज्यपाल रमेश बैस ने एक और बिल राज्य सरकार को वापस कर दिया। यह बिल है झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022। झारखंड विधानसभा से पारित यह बिल कुछ दिन पहले ही मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था, पर राज्यपाल ने इस बिल के कई प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इनमें 8 संशोधन करने के सुझाव अब दिए हैं। झारखंड राज्य भवन अब तक 6 बिलों को राज्य सरकार को वापस लौटा चुका है। अब ये कौन कौन से बिल है ये भी जान लीजिए। इसमें मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय यूनिवर्सिटी विधेयक, झारखंड वित्त विधेयक जैसे बिल शामिल हैं। खबर पाकुड़ से, जहां पर पुलिस ने 8 कोयला चोरों को गिरफ्तार किया है। साइकिल पर कोयला लोड कर ये सभी लेकर जा रहे थे और चोरों के पास से 12 क्विंटल कोयले को जब्त भी किया गया है।
8 साइकिल जब्त की गई है। नगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक की यह घटना है। नगर थाना पुलिस की कार्रवाई से कोयला तस्करों में इस वक्त हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और 17 कोयला तस्करों को जेल भेजा गया था। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की कार्रवाई यूं ही आगे भी जारी रहेगी। आदिम जनजाति की हालत सुधारने पर सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड की हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह है जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड की तस्वीर, जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ आदिम जनजातियों को नहीं मिल रहा है। यहां ताम कुबेड़ा में सबर जनजाति की बुजुर्ग गुरुवारी सबर 3 बाई 3 फीट की शौचालय में 3 बाई 3 फीट का ये शौचालय है, जहां पर रहने को वो मजबूर है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो विलुप्त होती प्रजाति है, आदिम जनजाति है, उनके उत्थान के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये करोड़ों कहां खर्च हो रहे हैं, इससे किसका फायदा हो रहा है, कि किनकी हालत में सुधार हो रहा है, ये सवाल जरूर उठेंगे अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे। पहले उनका मिट्टी का मकान जरूर था, लेकिन जर्जर छत के गिर जाने की वजह से, ढह जाने की वजह से अब मजबूरन गुरुवारी जो हैं वो 3 बाई 3 के इस शौचालय में रहने को मजबूर हैं। यही अब उनका आशियाना बन चुका है। उसी की तरह टोले में कई सबर परिवार और भी हैं जिन्हें अब तक सरकार की योजनाओं से आशियाना नहीं मिल पाया। इधर बीडीओ ने जल्द ही हालात का जायजा लेने की बात जरूर कह दी है। घर आएगा अभी रुको बोलता है, पानी के बारिश में थोड़ा गाड़ी घुसेगा नहीं। अभी तो पानी तो छूट गया, पानी तो अभी तो गाड़ी घुसेगा, लेकिन अभी तो घर आएगा तो घर नहीं। हम लोग के ऐसे शौचालय में कितना दिन ऐसे रहेगा। अभी यार ऐसे बारिश हो रहा, कहाँ हम लोग जाएगा। तो सब कुछ दिया लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। नहीं घर भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला, और जो क्या बोला पेंशन भी नहीं मिलता है। गुरुवारी सबर का तो ऐसा कोई आवेदन नहीं आया था सरकार आपके द्वार में। उससे पहले ही उनका आवेदन आया था बरसात के मौसम में, तो हम लोगों ने वहां जाकर के देखा। उनको जो भी सरकारी लाभ है, राशन उनको मिलता है, पेंशन उनको मिलता है। हम लोगों ने वहाँ पे तिरपाल वगैरह दिया था और उनका प्रपोजल हम लोगों ने आवास के लिए आगे बढ़ा दिया है कल्याण विभाग में। किस तरह सबर के बस्ती में रहने वाले जो आदिम जनजाति के जो परिवार है, करीबन यह 12 से 16 परिवार है, और किस तरह इनकी जिंदगी करती है। आपने इस शौचालय के बारे में देखा कि हमने किस तरह इस शौचालय के भीतर में गुरुवारी सबर किस तरह अपनी यहाँ पे जिंदगी काटती है। किस तरह वह एक सांप की तरह वो कुंडली मारकर, यानी कि एक पशु की तरह वह किसी तरह इस छोटी सी झोपड़ी में वह रहकर अपनी जिंदगी काट रही है। इसके अलावा इस सबर में और भी जो परिवार है, जितने भी घर है, पूरी तरह छत टूट चुके हैं, दरारें पड़ चुकी है। बरसात में यह हालत होता है कि इन परिवारों को यहाँ से दूर जाकर किसी स्कूल भवन में उन्हें शरण लेना पड़ता है। तो कई तरह के समस्याओं के बीच यहाँ पर सबर परिवार अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। जरूरत है आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार, इन द्वार तक भी सरकार यहाँ पहुंचे और इन सबरों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में दलित परिवारों की निजी जमीन पर मनरेगा काम करने वाले बिचौलियों ने जेसीबी मशीन लगाकर तालाब की खुदाई कर दी। गांवा प्रखंड के सिरवा पंचायत का यह मामला है, जहां पर तालाब खुदाई की जानकारी मिलने पर जब जमीन मालिक इसका विरोध करते हुए बिचौलियों के घर पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उन्हें यहां से भगा दिया जाता है। दलित परिवारों ने डीसी के आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं पर बीडीओ ने आवेदन मिलने के बाद जांच टीम का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। महेंद्र यादव वगैरह सब मिल करके ने रातों रात इन्होंने तालाब का निर्माण किया, और हम लोग जानते तक भी नहीं है। जब हम लोग कल सुबह जाने तो जाकर थाना में आवेदन दिए, और आज हम लोग उसका मांग कर रहे हैं कि यह तालाब को काम बंद किया जाए और हमारा ज़मीन को वापस कर दिया जाए। और उक्त जो लोग इस कार्रवाई में है, जिनका हाथ है,
उनका ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। 7.5 एकड़ में जो सो 2 एकड़ 28 डिसमिल उन लोग ने, हम ही लोग ज़मीन में से केवलदार है, और वो अपना ज़मीन में ना बनाकर हम लोग का ज़मीन में अवैध रूप से रात को ही रातों रात जेसीबी मशीन लगा करके और तालाब निर्माण कर दिया। इसलिए हम उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस पर गठित से गठित जैसा मैंने जांच करते हुए हम लोग को जो सो ज़मीन पुनः वापस दिलाया जाए, और इस तालाब का जो बोकारो में चास नगर निगम चुनाव की घोषणा होने से पहले ही निगम क्षेत्र के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुट चुके हैं। चास नगर निगम के मेयर का पद जनरल महिला के लिए दिया गया है और ऐसे में महिला उम्मीदवार और उनके परिजन खुद को तैयार कर रहे हैं। लोगों ने शिक्षित और ईमानदार महिला को मौका देने की बात कही। लोगों का यह मानना है कि नगर निगम क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कार्य किए जाने बाकी हैं। अब लोगों को उम्मीद जगी है कि बेहतर उम्मीदवार चुनकर आएंगे और निगम क्षेत्र का विकास करके दिखाएंगे। उम्मीद यही है कि अगर पहली बार महिला सीट हुआ है चास का, नगर निगम का, महिला ऐसी होनी चाहिए जो समाज में लगातार तत्पर रही है, इस चास के विकास के लिए सदैव अडिग रही है। उसी को होना चाहिए जो बराबर क्षेत्र में हर सुख दुख में साथ रही है, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हर समस्या में लगातार संघर्ष करती रही, उस तरह का महिला होना चाहिए। महिला सीट हो के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतना दिन तो जेंट्स किया, तो एक बार महिला को भी चांस मिलना चाहिए। और इसके आगे और क्या बोलना है? महिला कितना करेगा काम, जितना जेंट्स करेगा उतना महिला थोड़ी ही करेगा। क्या लग रहा है आपको? उन्हें तो हमारा महिला को तो नहीं लग रहा है कि उतना काम कर सकता है। क्या मतलब क्षेत्र में समस्या है आपका? हमारा क्षेत्र में तो रोड नहीं है, पानी टाइम तक नहीं आता है। बढ़ती ठंड को देखते हुए देवघर डीसी ने रात में शहर का जायजा लिया और सबसे पहले डीसी वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने ठंड में रात गुजार रहे लोगों से मुलाकात की और उनके बीच कंबल का वितरण किया। प्रशासन की ओर से रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर ठंड में रात गुजारने वाले बेसहारा लोगों को सहायता दी जा रही है। डीसी ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां जरूरतमंद लोग ठंड में रात गुजारते हैं और उन्हें समय पर कंबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। के निर्देशानुसार हम लोग ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण शुरू कर चुके हैं बहुत पहले से, और अभी 12-13 डिग्री टेम्परेचर रात को हो जा रही है, और खासकर बहुत सारे लाचार लोग भी रात को रेलवे स्टेशन में और बस स्टैंड में रहते हैं, तो जिनको कंबल की ज़रूरत पड़ती है लाचार लोगों को, तो उसी को जिला प्रशासन। लातेहार में नक्सलियों ने टीटीपीआईएल कंपनी के ठिकानों पर हमला कर 10 मशीनों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें ये सारी मशीनें जलकर राख हो गईं। आग में करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है और ये वो तस्वीर है घटना असल की। लातेहार चंदवा बड़काखाना बरवाडी रूट पर टोरी जंक्शन से महज 10 किलोमीटर दूरी स्थान, जहां पर टीटीपीआईएल कंपनी डगडगिया के पास 3rd ट्रैक पर रेलवे ब्रिज बनवा रही है और उसी कंपनी के ठिकानों पर माओवादियों की फौज ने हमला किया और कई घंटे तक यहां पर तांडव मचाया जाता है। और देखिए कैसे इन मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों ने यहां पर पर्चा भी छोड़ा और लेवी दिए बिना दोबारा काम चालू करने पर इससे ज्यादा बुरा अंजाम भुगतने की धमकी तक दी गई है। चंदवा पुलिस नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अब छापेमारी कर रही है। मनोज का मशीन हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल टाटी झरिया प्रखंड क्षेत्र के गोधिया गांव में 22 हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया, जिससे स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। गोधिया गांव में हाथियों के झुंड ने धान दिया है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ के साथ इन हाथियों को खदेड़ते हुए पनीमा को जंगल में छोड़ दिया। गोधिया में हाथी धान के खेत में घुसे हुए थे, जहां से उन्हें खदेड़ते हुए केसुरा घुघलिया होते हुए डहरभंगा अमनारी खम्भुआ होकर के उन्हें पानीमाको जंगल में सुरक्षित खदेड़ दिया गया। इसी प्रकार से ग्रामीणों से अनुरोध है कि अगर किसी प्रकार से हाथियों की सूचना मिले तो तुरंत वन विभाग को दे, जिससे कि क्षति को कम किया जा सके।
बोकारो के पेटरवार में तबाही मचाने के बाद 40 से ज्यादा हाथियों का झुंड अब रामगढ़ के गोला प्रखंड में उत्पात मचाने लगा है। हाथियों ने सब्जी की फसल को रौंद डाला, साथ ही धान के पैदावार को भी बर्बाद कर दिया है। उत्पात मचाने के बाद पगलाए हाथी परसाडी जंगल की तरफ चले गए। हाथियों की धमक से गोला के किसानों में दहशत है। जान बचाने के लिए ग्रामीणों को रत जग्गा करना पड़ रहा है। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं वन विभाग की टीम अब इन हाथियों को खदेड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। हजारीबाग के स्वधार गृह से 7 युवतियां भाग निकली हैं। गृह के अधीक्षक पूनम साहू ने लोहसिंगना थाने में इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से डीएसडब्ल्यू समर्पण संस्था ये स्वधार गृह चलाती है, जिसमें 14 युवतियां रहती हैं और इनकी सुरक्षा में 3 महिलाओं की तैनाती की गई है। पर सोमवार की देर रात सुरक्षा में चूक का फायदा उठाकर ये 7 लड़कियां यहां से भाग खड़ी हुई। लोहसिंगना पुलिस अब इनकी तलाश में जुट गई है। पर फरार लड़कियों में से एक मीडिया के सामने आई और स्वधार गृह प्रबंधन पर परेशान करने का आरोप इस लड़की ने लगाया है। कि मतलब मैडम का नाम नमिता था, वही मतलब बोल रही थी कि तुम लोग को दूसरा जगह शादी करवा देंगे और वहीं पे चली जाना, नहीं करेगी तो यहीं पे रहो, ना तुमको घर से बात करने के लिए देंगे ना किसी और से बात करने के लिए देंगे। कहाँ की ये घटना है? हजारीबाग की चौक, कल्लू चौक के। वो स्वधार गृह अधीक्षक हैं, उनके द्वारा दिया गया है, लिखित आवेदन दिया गया है कि वहाँ पर जो देख रेख के लिए लड़कियाँ थीं उनको बंद करके ये लोग जो है 7 लड़की थी, जिसमें 3 नाबालिग हैं और फरार हो गई हैं। उसी क्रम में हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के क्रम में अभी तक तो वैसा कुछ मैटर नहीं आया। जेएमएम के आंदोलन के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी अब सड़क पर उतर आए हैं। गुमला और गोड्डा में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। गुमला की सड़कों पर एक बार फिर भगवा झंडा लहराने लगा। हाथों में बीजेपी का झंडा और बैनर थामे पार्टी कार्यकर्ताओं की टोली हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती रही। जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए गांव-गांव से जुटे बीजेपी कार्यकर्ता पालकोट रोड से टावर चौक और टावर चौक से मेन रोड होते हुए पटेल चौक और जशपुर रोड के रास्ते कचहरी चौक पर जमा हुए, जहां हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ जोर शोर से आवाज बुलंद की गई। कि सरकार से जो उम्मीदें जनता की थी वो टूट चुकी है और इस तरह के घटनाओं ने राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। और इस तरह की बातें जो सामने आ रही, इसके लिए झारखंड नहीं बना, झारखंड तो संपूर्ण विकास के लिए बना। गोड्डा की सड़कों पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली, जिसमें बोकारो के विधायक बिरंची नारायण और गोड्डा के विधायक अमित मंडल के साथ साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। गोड्डा की मुख्य सड़कों और गलियों से गुजरते हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ खुले मैदान में जमा हुई, जिसमें गठबंधन सरकार पर जनता से विश्वासघात करने और झारखंड की खनिज संपदा की लूट खसोट करने का आरोप लगाया गया। झारखंड करा रहा है, झारखंड लहूलुहान है, झारखंड परेशान है, झारखंड लूट खंड में बदल गया है। अब 1-1 लाख की उगाही हर थाने से हो रही है। टेंडर मैनेज सबसे बड़ा गिरोह चल रहा है। यहाँ पर टेंडर मैनेज के नाम पर जो सरकार की मंशा थी कि हम लोग पैसे बचाएंगे, आज वो पूरा पैसा टेंडर मैनेजमेंट ग्रुप को जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जेएमएम कार्यकर्ताओं का हुजूम भी सड़कों पर उतरा था। इसके जवाब में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शहरों और गांवों में जोर शोर से जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराहट बढ़ती जा रही है। गुमला से रुपेश भगत के साथ गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट।
रामगढ़ का पतरातू वैली इन दिनों पर्यटकों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ लोग सेल्फी और फोटो शूट के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। खासकर यहाँ ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और घुमावदार सड़कें पर्यटकों को खूब लुभा और आकर्षित कर रही हैं। घाटी से लेक रिजॉर्ट का नजारा बेहद खूबसूरत और आकर्षक नजर आता है। इन दिनों विदेशी पर्यटक भी पतरातू वैली का नजारा देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेरी ज़िंदगी और वो सब है, उससे कभी कभी रिलैक्स करने का मन करता है। तो हमारा जो बेस्ट प्लेस है वो है ये पतरातू वैली। तो जब भी मतलब थोड़ा भी रिलैक्स करने का मन करता है हम लोग आ जाते हैं वैली में और घूमते हैं, फिर नीचे भी जाते हैं लेक रिसोर्ट के पास। और वैली का जो व्यू पॉइंट है यहाँ से जो दिखता है इतना अच्छा लगता है, मतलब ये लगता ही नहीं है कि हम लोग मतलब रांची में है। I really like it. It's full of nature, full of really nice views, and this is the first spot that we see together. So I'm very looking forward to the next. बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि मतलब जो रांची से करीब 35 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पर हम लोग सब परिवार आ सकते हैं। और एक शहर जो अभी जो शहर में एक भीड़ भाड़ है उससे एक होता जो कि आदमी को चाहिए कि थोड़ा सा बाहर जाएं घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर सीनिक ब्यूटी और यहाँ की वादियाँ काफ़ी निराली है। हर किसी को आना चाहिए एक बार यहाँ पर सेल्फी खिंचाने के लिए, मनोरंजन के लिए, फैमिली के साथ में। अकेले भी आएगा तो भी अच्छा लगेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।